हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस सिलेबस में। याद रखिए कि हम लोग अपनी साइंस के सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे जिसमें हमारा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि आपका नाम है सिंपल मशीन। और इसके बारे में आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं आईसीएससी बोर्ड की। देखो, मैं सीबीएसई नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारा केबीएस जो होता है वो सीबीएसई एग्जाम करवाती है। और सीबीएसई के कहीं भी बुक में, चाहे आप हाई स्कूल का देख लोगे, नाइन्थ का, वहां पे सिंपल मशीन का कोई भी सिलेबस नहीं है। ठीक है। सो अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप आईसीएससी बोर्ड की क्लास 10th की बुक पढ़ोगे, वहां पे आपको सिंपल मशीन का पूरा पूरा टॉपिक मिलेगा। और जैसा कि हम लोग अपने फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि मशीन क्या होता है, वही आपके थ्री इडियट वाला, कि जो आपके रणछोड़ दास होते हैं उनके द्वारा जो मशीन की परिभाषा दी गई होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे मशीन क्या होती है। एंड साथ ही साथ पढ़ेंगे लीवर्स क्या होता है। ठीक है। सो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम, कि हमारे साथ सामने जो सिलेबस है वो मैं आपको, जैसा कि हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या कंप्लीट किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ तक हमने इसके पहले जितने भी वीडियोज हैं, 7 से 8 वीडियोज, इनमें हमने कंप्लीट कर रखा है। आज के इस सिलेबस में हमने इसको पढ़ना है। आप मान के चलो 1 से 2 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, यानी आज या कल में पूरा का पूरा आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने इस पे पूरे प्रीवियस ईयर के जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर थे, लगभग 10+ क्वेश्चन आंसर हैं, तो उनको भी करवाया है। यानी 20 नंबर में से आप देख सकते हो कि 10 नंबर की, यानी 50% आपकी साइंस मैंने कंप्लीट करा दी है। बाकी 50% में आपके ये दोनों आते हैं। और हम इसके बाद स्टार्ट कर देंगे अपना ये जो आप देख रहे हो, जैसा कि फिजिक्स, सॉरी, केमिस्ट्री आप देख रहे हो। इसके बाद हम अपनी केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है मशीन। आखिर मशीन क्या होता है, व्हाट इज मशीन। तो मशीन दैट मेक्स द वर्क इजी फॉर अस। सिंपल सी भाषा में अगर आप कह सकते हो कि मशीन जो हमारे लिए काम को क्या करती है, आसान बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि जो आपका थ्री इडियट में था, उसने भी यही कहा था कि पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन ही मशीन है। तो काफी ज्यादा हंसे थे सब। तो इसी तरह से जो मशीन होती है वो सारा काम हमारा क्या करती है, आसान बनाती है। और दूसरी चीज क्या होता है, अगर हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज में जाएं तो हम देखते हैं उसमें कि इट कैन लिफ्ट मैक्सिमम लोड। याद रखना कि ज्यादा से ज्यादा लोड इन मिनिमम इफर्ट, उसे हम मशीन कहते हैं। ठीक है। जैसे आप देखे होगे, हर चीज जो भी आप देख रहे होगे, कि आप बस देख रहे हो। ठीक है। तो बस में बहुत ज्यादा होता है लोड, जिसे आप एक आदमी उतने आदमियों का लोड उठा के खींच नहीं सकता है। पहले आप देखोगे रिक्शा हाथ से खींचा जाता था, फिर रिक्शा पैर से चलाया जाता था, उसमें 2 से 3 लोगों को खींचा जा सकता है। फिर हमने बस बना दी। बस में क्या है कि पचासों 60 60 या सैकड़ों आदमी इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। फिर हमने ट्रेन बना दी, उसमें हजारों लोग ट्रेवल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आप कह सकते हो कि कम इफर्ट में हम अधिकतम भार को उठा सकते हैं, उसे ही हम मशीन कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एग्जाम्पल है ये स्क्रू जैक का है। आप देखते होंगे कि जो कार वार को जब हमें उठाना होता है, उसके पहिए चेंज करने होते हैं, तो उसमें जो एग्जाम्पल आपके सामने ये दिख रहा है कि हमें कम इफर्ट लगाना होता है। ये जो इफर्ट आपको दिख रहा है कि हम बहुत कम इफर्ट लगाते हैं, लेकिन ये कार क्या होती है, उठ जाती है। ये कार ऊपर की ओर उठने लगती है। सो दैट्स वाई आप देख पा रहे होगे कि कम इफर्ट में हम ज्यादा लोड को उठा रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। दूसरी भाषा में मशीन क्या करते हैं, मशीन हमारा काम आसान बनाती है। तो आप देखो, अगर आपको इस कार को उठाना है तो 2-4 लोग उठा के खड़े होंगे, तब तो जाके ये काम बनेगा, हमारा पहिया निकलेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं स्क्रू जैक का, और हम फटाफट इसको उठा ले रहे हैं। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं कि मशीन का काम क्या है। तो मशीन के 3 काम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर एंड चेंज इन डायरेक्शन। अब देखो, फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि फोर्स मल्टीप्लायर जो होता है, ऐसा मशीन, ध्यान से समझना, ऐसा मशीन जो हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। जैसे मान लो कि स्क्रू जैक, ये जो आप देख पा रहे होगे, इतना बड़ा लोड उठाना था, और इसमें हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा स्क्रू जैक चलाते हैं, ऐसे गोल गोल सा घुमाते रहते हैं, और इतना बड़ा बड़ा लोड हम लोग उठा लेते हैं। ये भी आपका एक स्क्रू जैक है जो आप देख पा रहे होगे। इसको थोड़ा सा प्रेशर करते हैं और पूरा का पूरा ट्रक उठ जाता है। तो आप इससे हम क्या कहते हैं कि जब हम कम फोर्स दें और हमारा फोर्स क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। जो कि स्क्रू जैक में अभी हम पीछे भी देखे थे, वहां पे हमने कम फोर्स लगाया था। जब हम लोग घुमा रहे थे उसके हत्थे को या उसके हैंडल को,
तो हम इफर्ट बहुत कम कर रहे थे, लेकिन कार जो हो रही थी वो उठ रही थी। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल आप ट्रक का देख पा रहे होगे कि बहुत कम इफर्ट किया जाता है हमारे द्वारा और कार क्या हो जाती है, उठ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं स्पीड मल्टीप्लायर क्या होता है। मैं आपको समझा देता हूं कि कोई भी काम करने की स्पीड जो होती है ना वो हमारी बढ़ जाए। ठीक है, जैसे आप कैंची देखे होगे, ठीक है, आप देखो इसका ये जो इतना बड़ा सा पार्ट है, ये जो आपका आप देख रहे होगे यहाँ पे काफी बड़ा सा पार्ट है, ये क्या करता है, अगर हमें किसी कागज को फाड़ना होगा तो हम फाड़ तो लेंगे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये जो कैंची है ये हमारे कागज को फाड़ने में, कपड़े को फाड़ने में टाइम कम करती है, टाइम को कम करती है, स्पीड हमारी बढ़ाती है। मतलब हमारे काम की क्या बढ़ा रही है, स्पीड बढ़ा रही है। अगर हमारा काम टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब हमारी स्पीड क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। सो इस तरह की जो मशीनें होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, स्पीड मल्टीप्लाई करती हैं। याद रखना मशीन के तीन ही काम होते हैं, एक या तो वो फोर्स मल्टीप्लाई करेगा या स्पीड मल्टीप्लाई करेगा, एंड से लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि चेंज इन डायरेक्शन। अगर इसी लोड को ये जो लोड आप देख रहे होगे कि ऊपर उठ रहा है, इसमें इफर्ट कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, और लोड कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अगर इसी तरह से एक कुएं से हमें पानी निकालना होता, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट कि एक कुएं से हमें पानी निकालना है, ये आपके सामने कुआं है, और पहले जब पानी निकालते थे लोग तो यहाँ खड़े होकर के ऐसे झुके रहते थे लोग इसमें, और फिर इसको ऊपर की तरफ खींचते थे। यहाँ देखना, ऊपर की तरफ खींचते थे, किसको, रस्सी को ऊपर की तरफ खींचते थे। ये रस्सी है, अंदर बाल्टी है, इसको हम क्या करते थे, ऊपर की तरफ खींचते थे। आप देखे होगे गांव में, अगर देखो ध्यान से तो वहां पे देखो इसको ऊपर की तरफ खींचा जाता था। ठीक है, बट अभी हमने क्या किया कि इसको ऊपर की तरफ ना खींच करके हमने इफर्ट क्या कर दिया, नीचे की तरफ लगाने के लिए कोशिश कर दी। और उसके लिए हमने क्या यूज किया है, एक पुली यूज किया है, एक घिरनी यूज किया है, जिससे हमारा जो लोड है वो ऑलरेडी ऊपर आ रहा है, लेकिन हमने जो डायरेक्शन है अपने इफर्ट की वो क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो ये किसकी वजह से चेंज हुआ, इस मशीन की वजह से चेंज हुआ, जो कि हमारे इफर्ट की डायरेक्शन को क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो इस तरह से तीन काम होते हैं किसी भी मशीन के, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब जैसा कि हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि लोड और इफर्ट क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं लोड क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, द क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट कैन बी कैरिड, जो किसी चीज की वह मात्रा जो क्या की जा सके, उठाई जा सकती हो, उसे क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। और जिसके द्वारा उठाई जाती है उसे हम इफर्ट कहते हैं। जैसे इफर्ट, द फोर्स दैट अप्लाई टू कैरी द लोड, ऐसा फोर्स होता है इफर्ट जो क्या करता है, लोड को कैरी करने का, यानी भार को वहन करने के लिए लागू किया गया बल ही क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज आप ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे इफर्ट क्या हो रहा है, बहुत नीचे की तरफ लग रहा है, और लोड हमारा क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा देखो, ये लोड क्या है, सपोज दैट, मान लीजिए ये जो लोड है आपका, ये 15 न्यूटन का है। ठीक है, और ये कहाँ है, नीचे की तरफ, और आपने इफर्ट लगाया, बहुत ध्यान से समझिएगा, इफर्ट आपने लगाया 5 न्यूटन का। ठीक है, तो आप देखो कम इफर्ट लगा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कम इफर्ट लगा रहे हो, और लोड कितना लिफ्ट कर रहे हो, 15 न्यूटन का आप उठा रहे हो। किसकी वजह से, इस मशीन की हेल्प की वजह से। तो इस मशीन की हेल्प की वजह से हमें एक एडवांटेज मिलता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हम लाभ कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, और इसी मैकेनिकल एडवांटेज का हम यहां से एक फॉर्मूला निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला निकलता है वो आता है आपका लोड अपान इफर्ट, लोड अपान इफर्ट। अब लोड की वैल्यू कितनी है, आप देखो 15 न्यूटन का हम लोड उठा रहे हैं, लेकिन हम इफर्ट कितना दे रहे हैं, 5 न्यूटन का। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब काफी अच्छी है ये मशीन, जिसकी वजह से हम कम इफर्ट लगा करके काफी ज्यादा लोड को क्या कर रहे हैं, पिकअप कर ले रहे हैं। तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि जब किसी भी चीज को कम इफर्ट में ज्यादा लोड उठाते हैं तो एडवांटेज होगा उसमें। ठीक है, बट हमें ध्यान देना होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज आपका 3 ही बेस पे चलेगा, आपको ध्यान रखिएगा इस चीज को बिल्कुल ध्यान से। एक तो होगा मैकेनिकल एडवांटेज या तो एक से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1, या मैकेनिकल एडवांटेज इस सॉरी स्मॉलर देन 1। ठीक है, एंड थर्ड, या तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर होगा, मतलब जितना हम इफर्ट लगा रहे हैं
उतना ही हम लोड उठा रहे हैं। और इसमें जो स्मॉलर देन 1 होगा मतलब हम इफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं और लोड कम उठा रहे हैं, ठीक है। अब जब ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोड ज्यादा उठा रहे हैं, किसमें? कम इफर्ट में। आप फोकस करो इफर्ट में। अगर आपका इफर्ट कम है तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा, अगर आपका इफर्ट ज्यादा है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? कम होगा। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज में लोड और इफर्ट दोनों बराबर है तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब बात आती है कि जो हमने पढ़ा फोर्स मल्टीप्लायर, फिर हमने पढ़ा स्पीड मल्टीप्लायर, फिर हमने पढ़ा आपका चेंज इन डायरेक्शन। तो इन तीनों स्टेजेस में क्या होता है, किस समय मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होता है, किस समय मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। अगर आप ध्यान से समझोगे वेलोसिटी रेशियो तो बहुत सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जितना मूव किया जाता है, ध्यान समझिएगा। अब देखो ये बॉक्स इस पॉइंट पे है, जब ये उठ रहा है तो आप देख रहे होगे इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। तो ये लोड का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अब देखो ये इंसान यहां पे है, जब ये नीचे आया तो यहां पे आ गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप समझिएगा कि पहले यहां पे था, मान लीजिए यहां पे यक्स का चेंज आया तो किस में आया? लोड में आया। और इनके इफर्ट में कितने का चेंज आया? आप देख रहे होगे इनके इफर्ट में वाई का जो चेंज है वो इतना सा है, बहुत छोटा सा है इसके कंपैरिजन में। और ये दोनों चीजें सेम टाइम ऑफ इंटरवल में हो रही हैं। सेम टाइम ऑफ इंटरवल मतलब टाइम जो है वो वही लग रहा है, जितने देर ये इंसान काम कर रहा है उतने देर ये लोड क्या हो रहा है? उठ रहा है। मतलब टाइम हमारा क्या है? फिक्स है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय इफर्ट। तो कितना डिस्टेंस इफर्ट के द्वारा मूव किया जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय इफर्ट डिवाइडेड बाय भाई जितना आपने इफर्ट किया और उसी समय कितना डिस्टेंस लोड के द्वारा मूव किया जा रहा है। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ठीक है। अब यही हमारा क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों, और ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चीजें जो डिस्टेंस मूव हो रही हैं सेम टाइम ऑफ इंटरवल में होना चाहिए, सेम टाइम ऑफ इंटरवल में होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होगे कि जितने टाइम में ये काम कर रहा होगा उतने टाइम पे ही ये लोड भी उठ रहा होगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि डिस्टेंस मूव्ड बाय इफर्ट आपका कितना है? यक्स है, ठीक है। सॉरी, इफर्ट जो है वो कितना है? वाई है। और डिवाइडेड बाय हम टी कर लेते हैं एंड यहां पे हो जाएगा यक्स डिवाइडेड बाय टी। सेम टाइम ऑफ इंटरवल है यहां पे। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी रेशियो है वो आपका हो जाएगा इफर्ट वेलोसिटी। भाई देखो इसमें क्या है? ये डिस्टेंस, ये टाइम है, तो ये किसकी वेलोसिटी हो गई? इफर्ट की वेलोसिटी हो गई। किसकी वेलोसिटी हो गई? इफर्ट वेलोसिटी हो गई। एंड ये आपका क्या है? ये भी डिस्टेंस है, टाइम है, बट ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये है लोड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गई? लोड वेलोसिटी हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? लोड वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप देख पा रहे होगे कि जो चीजें हैं डिस्टेंस यहां पे मूव हो रही हैं, तो सिंपल से हमारा जो आंसर आएगा वेलोसिटी रेशियो का, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू नथिंग बट इफर्ट वेलोसिटी अपान लोड वेलोसिटी। बट याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? उसमें होता है लोड अपान इफर्ट, लोड अपान इफर्ट, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका ये फार्मूला होता है, वेलोसिटी रेशियो ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी रेशियो क्यों निकाला जाता है? बहुत ध्यान समझना। अगर इस पुली में फ्रिक्शन हो, ठीक है, तो शायद ये उतना नहीं अच्छे से चलेगा जितना ये फ्रिक्शन लेस पे चलेगा। मतलब 100% आइडियल अगर ये पुली है, 100% आइडियल ये पुली है तो ये बहुत अच्छे से चलेगी, ठीक है। मतलब काफी अच्छे से इसका लोड हम ऊपर तक उठा सकते हैं कम इफर्ट में। अगर ये इसमें फ्रिक्शन होगा तो हमें इफर्ट ज्यादा लगाना होगा और लोड क्या होगा? कम उठेगा। क्लियर? तो ये दो चीजें आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का क्या एडवांटेज होता है, यहां से समझते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस किस कंडीशन में क्या क्या चीजें होंगी उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेगा फोर्स मल्टीप्लायर में क्या होगा। अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालें फोर्स मल्टीप्लायर में,
तो फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब मैंने क्या समझाया था कि आपके फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब लोड जो होगा, अगर मान लीजिए 15 न्यूटन का है, ठीक है, और आपने इफर्ट लगाया 5 न्यूटन का, जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होगे कि इस स्क्रू जैक से हमने इफर्ट बहुत कम किया है, लेकिन हमने लोड बहुत ज्यादा उठाया है। आप देख पा रहे होगे कि ये लोड हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा उठाया है कार का, ठीक है। तो इस तरह से इफ जो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है वो कितना होता है, आपका होता है लोड अपॉन इफर्ट। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, 15/5 इज इक्वल्स टू 3। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। तो यहां से हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। इट मींस दैट कि फोर्स मल्टीप्लायर में जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो एक से ज्यादा होता है। मतलब ऐसी मशीनें जो हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई करती हैं, उसके थ्रू हम कम इफर्ट में ज्यादा लोड उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम इफर्ट में ज्यादा लोड उठा सकते हैं। ध्यान रखना, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे लीवर्स, तो वहां पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज बहुत अच्छे से आया था, ठीक है। और हमें जानना भी जरूरी है भाई, हम कौन सी ऐसी मशीन लें जिससे हम कम इफर्ट करें और हमारा काम ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं दोस्तों, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, हमने पढ़ा इफर्ट वेलोसिटी, क्या पढ़ा, इफर्ट वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय लोड की जो वेलोसिटी होगी। तो आप देखो, इफर्ट की वेलोसिटी काफी तगड़ी होगी, काफी जल्दी जल्दी हम इसको घुमाते हैं, लेकिन ये जो लोड उठता है ये बहुत कम उठता है, बहुत धीरे धीरे उठता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, आप लोग देख पा रहे होगे इफर्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, मींस ये मैक्सिमम होगी। अब देखो ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हमने जल्दी जल्दी घुमाते हैं हम इसको, हम जल्दी जल्दी रोटेट करते हैं, लेकिन ये जो उठता है ये बहुत कम उठता है, ज्यादा थोड़े ना उठता है भाई। देखो इतना बड़ा हैंडल है, हमने इसको लगा लगा के घुमा रहे हैं हम बार बार, लेकिन कार ऐसा थोड़े ना कि पूरी टंग जाती है। तो मतलब इफर्ट हम क्या करते हैं, मैक्सिमम होती है हमारी, और लोड की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो अगर आप मैक्सिमम में मिनिमम से डिवाइड करोगे, उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। इट मींस दैट अगर आप यहां से भी कंक्लूजन निकालोगे, तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1। तो आप दो चीजें पा रहे होगे कि फोर्स मल्टीप्लायर में आपको सिंपल सा याद क्या करना है, कि ऐसी मशीनें जो हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई करती हैं, हमारे क्या करती हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करती हैं, उनमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्पीड मल्टीप्लायर में किस तरह से हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो काम करता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, लोड अपॉन इफर्ट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और उसी तरह से वेलोसिटी रेशियो में हमारा फार्मूला क्या होता है, इफर्ट वेलोसिटी, कितना हमने इफर्ट किया है, अपॉन जो लोड की वेलोसिटी है वो कितनी है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा जो लोड है यहां पे, ठीक है, ये जो लोड है ये हमारा क्या होगा। अब हम अगर आप ध्यान से देखें तो हम कागज को काट रहे होंगे ना, तो लोड क्या होगा, कम होगा, यानी मिनिमम होगा। लोड क्या होगा, कम होगा। और इफर्ट क्या होगा, इफर्ट यहां पे हमने क्या करना है, लोड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा करना है। तो जब हम कम में ज्यादा से भाग देंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या आएगा, लेस देन 1। इट मींस दैट कि अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज देखेंगे तो ये क्या आता है, लेस देन 1। क्लियर, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। इफर्ट वेलोसिटी, इफर्ट की जो वेलोसिटी होगी और लोड की जो वेलोसिटी होगी उसको हम कंपैरिजन कराते हैं। ध्यान से समझिएगा, इफर्ट देखो हम कितना कर रहे हैं, ये जो इफर्ट हम कर रहे हैं ये आप देख रहे होगे, ये इफर्ट की वेलोसिटी है, मतलब कितनी डिस्टेंस तय की जा रही है इफर्ट के द्वारा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये नीचे आया, यहां तक तय किया। बट इतनी डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस में आप देखो कितना लंबा कागज काट रहे हो, इतना लंबा कागज काट रहे हो, तो आप देखो इसकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। लोड की डिस्टेंस क्या है,
ज्यादा है। हमें डिस्टेंस पे फोकस करना है गाइस, ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि यहाँ पे इफर्ट मैक्सिमम था तो हमारा यहाँ पे इफर्ट कम क्यों हो रहा है। बिकॉज यहाँ हम इफर्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हम कितना टाइम ऑफ इंटरवल में, मतलब कैंची जितने देर में घूम रही है उतने देर में हमारा इफर्ट देखो कम है। और हमने कागज क्या किया, इतना लंबा काटा है, इतना लंबा। तो आप खुद देख पा रहे होगे अपनी आंखों से कि जो वाई है वो क्या है, मैक्सिमम है, और जो यक्स है वो क्या है, मिनिमम है। तो यानी कि जो अगर यक्स हमारा मिनिमम हो गया, यानी इफर्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, और वाई यानी लोड की वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो उस कंडीशन में हमारा जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि मिनिमम ऊपर है और मैक्सिमम क्या है, नीचे है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, देखो एक कंक्लूजन क्या निकला कि जब हमारी मशीन कैसी है, स्पीड मल्टीप्लायर है, तो उसमें ये दोनों एक से कम है। जब हमारी मशीन कैसी है, फोर्स मल्टीप्लायर है, तो उसमें ये दोनों एक से ज्यादा हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जब हमारी मशीन कैसी है, फोर्स मल्टीप्लायर है, तो दोनों क्या है, एक से ज्यादा हैं। और जब हमारी मशीन क्या है, स्पीड मल्टीप्लायर है, तो दोनों क्या है, एक से कम है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा भी गया था कि मैकेनिकल एडवांटेज तृतीय श्रेणी उत्तोलक का कितना होता है। तो ये ध्यान रखना, पहले तो आप समझ लो कि क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, फिर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक किस तरह का होता है, स्पीड मल्टीप्लायर होता है कि फोर्स मल्टीप्लायर होता है, ये भी हम समझेंगे वहां पे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, इन दोनों को अगर आप देख रहे होगे कि एक कुत्ता है जो कि कुएं में गिरा है, और हम इस तरह से फोर्स को कहां अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को हम कहां अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने फोर्स को क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं इसको, ठीक है। मतलब हमारा फोर्स क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो हमें ज्यादा इफर्ट करना पड़ता है जब हम चेंज इन डायरेक्शन लगाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अगर मान लो इसी कुत्ते को हमें खींचना होता और उसमें हम पुली लगाते और उस कुत्ते को एक बॉक्स में बैठा देते, तो हमारा इफर्ट देखो बहुत कम होता है। अभी हमने इसको समझा था थोड़ी देर पहले, लेकिन हमारा लोड ज्यादा उठता है। अब देखो लोड का आपका पॉइंट ये है, और उठ कहां तक रहा है, आप देखोगे तो यहां तक आपका पॉइंट उठ रहा है, मतलब काफी ज्यादा उठ रहा है। इफर्ट हम कहां तक कर रहे हैं, देखो यहां तक पहुंच रहे हैं, उससे भी कम कर रहे हैं। यहां से स्टार्ट है और यहां पे आपका फिनिश हो जा रहा है। तो आप देखो इतना ही हमने इफर्ट करा है, ये पॉइंट हमने इफर्ट करा है, और ये पॉइंट में हमारा लोड उठ रहा है, ठीक है। देन हम अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो उस समय क्या होता है कि जितना हम इफर्ट लगा रहे होते हैं, मैंने बताया था ये आइडियल होगा तभी इस तरह से चलेगा, हालांकि जरूर से जरूर फ्रिक्शन होता है इस पुली में। तो होता क्या है ऐसी कंडीशंस में कि जो हमारा लोड होता है, जितना हमें लोड निकालना होता है, जैसे हम निकाल रहे हैं ना इसको, तो जितना हम निकाल रहे होते हैं उतना ही हमें क्या करना होता है, इफर्ट लगाना होता है। मतलब इस कंडीशन में दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। उसी तरह से आपका जो वेलोसिटी रेशियो है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो है, इसमें भी क्या होता है कि जो इफर्ट की वेलोसिटी होती है और आपके लोड की वेलोसिटी होती है वो भी एक के बराबर होती है। तो सीधी भाषा में आपको तीन चीजें समझ में आई। नंबर फर्स्ट, जब फोर्स मल्टीप्लायर है तो उस समय मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जब आपकी मशीन क्या है, जब आपकी मशीन स्पीड मल्टीप्लायर है, ठीक है, स्पीड मल्टीप्लायर है, तो उस समय हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। एंड नंबर थर्ड, जब हमारा चेंज इन डायरेक्शन है मशीन, तो उस समय हमारा ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक के बराबर होंगे, ठीक है। यही बस चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, तो मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है, क्या होती है क्षमता। तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी मशीन की जो मैकेनिकल इफिशियंसी होती है वो क्या होती है उसको देखते हैं। तो आपके सामने मैकेनिकल इफिशियंसी का मतलब मैं सीधा सीधा आपको बताऊं कि कोई भी वर्क है, कोई भी मशीन है जो काम कर रही है, तो उसकी जो मैकेनिकल इफिशियंसी का फार्मूला होता है वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ये आपका मैकेनिकल इफिशियंसी का फार्मूला होता है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का, अब जैसे अगर मैं फोर्स मल्टीप्लायर का निकालूं, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर का निकालूं, तो कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लायर में ये आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, यानी एक से ज्यादा होगा। वेलोसिटी रेशियो भी एक से ज्यादा होगा।
तो इस कंडीशन में ये मशीन की जो क्षमता होती है वो 100% आ सकती है। बट याद रखना, जब आपका ये वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज अलग अलग कहीं कहीं मिलने लगे, तो उस समय ये मशीन, जैसे माने मैं आपको बताऊं कि आपकी घिरनी है तो 100% प्योर है, तो इसकी जो वेलोसिटी रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो क्या हो जाएगी, ये भी ग्रेटर देन 1 है। बट याद रखना कि कोई भी मशीन जब हम बनाते हैं उसी समय उसकी वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो जाती है। अगर इस घिरनी में हम फ्रिक्शन डाल दें, क्या डाल दें, फ्रिक्शन डाल दें, तो इसकी जो वेलोसिटी रेशियो है उसमें फर्क हो जाएगा, ये लेस देन 1 भी हो सकती है, ठीक है। इट मींस दैट कि वेलोसिटी रेशियो मशीन को बनाते समय ही क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये नोट कर लीजिए नोट्स में कि जब किसी भी मशीन को हम बनाते हैं उसी समय इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। और मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होता रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे लीवर, और लीवर में हर चीज को देखेंगे कि कौन सा लीवर हमारा फोर्स मल्टीप्लायर है, कौन सा लीवर हमारा स्पीड मल्टीप्लायर है, कौन सा लीवर हमारा चेंज इन डायरेक्शन है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरह से हमें चीजों को समझना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बट आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है, यहां से क्वेश्चन आएगा इस बार भी, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। सो यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।